तो भाइयों और बहनों, आज का दिन मेरा एंड हो चुका है। अभी रात के 11 बज रहे हैं। मैं बस सोने जा रहा हूँ। 5 से 7 मिनट में मैं सो जाऊँगा। और सोने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज मैंने अपना टारगेट सारे पूरे करे। मैंने मैथ्स के अपने 4 घंटे का पूरा लेक्चर देखा। फ़िज़िक्स में वेव चैप्टर मुझे पूरी तरीके से ख़त्म करना था, मैंने कर लिया है। हालांकि उसके थोड़े से वर्कड आउट एग्जाम्पल 6-7 रह गए हैं, बट वो मैं कर लूँगा, इतना बड़ा कोई डील नहीं है। और केमिस्ट्री में मैंने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पूरा फिनिश कर लिया एंड उसके टॉप 10-20 क्वेश्चंस, अभी 10-12 क्वेश्चंस मैंने लगा लिए हैं और कल मैं उसकी और प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन आज इतने दिनों बाद ना मेरे मन में थोड़ा सा ना एक डर आया, एक ख्याल आया कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। देखो, मैं जानता हूँ कि ये सबके दिल में ये ख्याल ज़रूर एक बार आता है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। एंड आना भी चाहिए, आप मतलब आना लाजमी है, आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने एफ़र्ट डाल रहे हो और उसके बाद आप रिज़ल्ट तो एक्सपेक्ट करोगे ही। लेकिन फिर मुझे गीता की वो लाइन याद आती है कि कर्म करता जाओ और फल की चिंता या फल की इच्छा मत कर। अब मैं उतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ गीता का, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि फल की चिंता मत कर या फल की इच्छा मत कर। लेकिन कुल मिला के कृष्ण भगवान ने फल के बारे में सोचने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि कर्म करता जा। तो मैं बस उन्हीं के सहारे चल रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना एफ़र्ट डालता जाऊँगा, डालता जाऊँगा, डालता जाऊँगा। नहीं हुआ हुआ वो सब वो देख लेंगे, मैं बस अपना कर्म करता जाऊँगा। एंड इसीलिए मैंने अपना आज का सारा टारगेट पूरा कर लिया। हालांकि मैंने टारगेट सब पूरा कर लिया, लेकिन मेरे मन में हल्का सा वो आया ना, क्योंकि यार सवाल टफ़ लगते हैं ना जब फर्स्ट टाइम से करते हो। एंड प्लस आपके पास जब लास्ट के 4 महीने बचे हों, आपका सिलेबस अभी 10% ही हुआ हो एंड 4 महीने बचे हों, बोर्ड भी हो 12th के, पेरेंट्स को भी बहुत उम्मीदें हों, है ना, जेई मेंस भी हो, फिर एडवांस भी हो, एंड आपको अभी बोर्ड लेवल का भी ना आता हो, तो स्ट्रेस तो हल्का सा हो ही जाता है। बट क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मैं बिलीव करना जानता हूँ। मेरा बिलीव तो मतलब मेरे कर्म पे है, मुझे बिहारी जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। इसी वजह से मैं उनकी बात मान के सिर्फ एफ़र्ट डालता जा रहा हूँ। जो होगा देख लेंगे। मेरे हाथ में सिर्फ एफ़र्ट है और मैं उसमें अपना बेस्ट दूँगा, दे रहा हूँ। कोशिश तो यही करता हूँ रोज़ उठ के। और एक और बात कहना चाहूँगा कि जब तुम टाइम टेबल बना रहे हो या एक शेड्यूल बना रहे हो और अगर वो तुमसे फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो 2 दिन बाद उसे छोड़ मत देना, ठीक है। वो शेड्यूल एक ग्राफ की तरह है जिसको हम हमेशा अप्रोच करते रहते हैं, ठीक है। एंड उसको सिर्फ अप्रोच किया जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या प्लस वाई एक्सिस, प्लस एक्सिस वाई एक्सिस, इन सबको सिर्फ अप्रोच किया जा सकता है। इनमें डायरेक्टली आप इन्हें क्रॉस नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से हमारा टाइम टेबल होता है, आप इसको अप्रोच करते जाइए, अप्रोच करते जाइए, आप इसके क्लोज पहुंचते जाएंगे। लेकिन आप कभी भी इसको इन्फिनिटी तक अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का गिल्ट मत रखिए। अगर आप रोज़ 6 घंटे पढ़ने का टारगेट भी बनाते हैं एंड अगर आप 5 ही पढ़ पाते हैं, तो आप दुखी मत होइए कि आपने 1 घंटा नहीं पढ़ा। आप खुश होइए कि आपने 5 घंटा पढ़ा, कल से आप 5 घंटे 15 मिनट पढ़ेंगे। एंड ऐसे करते करते आप खुद ही एक दिन 6 पे पहुंच जाएंगे और आपका टारगेट 8 घंटे हो जाएगा। फिर आप 8 पे पहुंच जाएंगे, आपका टारगेट 12 घंटे हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो आपको कभी भी परफेक्शन को मतलब ट्राई नहीं करना है कि आप परफेक्शन हासिल कर लो। आपको ट्राई करना है कि आप बेस्ट बेटर वर्जन कैसे बन सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड मैंने एक और दोहा रिसेंटली सुना जो काफ़ी मोटिवेट करता है आपको हार्ड वर्क करने के लिए। एंड जब आपको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, जब आपके टेस्ट में गंदे नंबर आ रहे हो, आपको टेस्ट देने से डर लग रहा हो। रिसेंटली मैं अब 1-2 दिन बाद टेस्ट देने वाला हूँ। जैसा जाएगा, जैसा मार्क्स आएगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं उसमें 2-3 चैप्टर करूँगा, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के ही कुछ चैप्टर हुए हैं। जैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स केमिस्ट्री में करूँगा, फिज़िक्स में मैं ग्रेविटेशन, एसएचएम, वेव एंड फ्लूइड सॉलिड्स, वेव नहीं बाकी 4 करूँगा। एंड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम वगैरह वगैरह करूँगा। तो कबीर का वो दोहा ऐसे है, आई होप ये आपको भी मोटिवेट करेगा, कि कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना,
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। अर्थात धीरे धीरे चलो हे मन, धीरे धीरे चलो। माली अपने पौधों में 100 घड़ा यानी कि बहुत सारे घड़ों भर भर पानी डालता है, लेकिन तुरंत ही फूल या फल नहीं निकल पाता है। जब उसका सीज़न आता है फल फूल उसी टाइम निकलता है, उसी टाइम जब ऋतु आती है तभी वो पौधा खिल उठता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे हाथ में एफ़र्ट है, कॉन्टीन्यूअस एफ़र्ट हमें करते रहना चाहिए। जब रिज़ल्ट का टाइम होगा तो ऑटोमेटिक रिज़ल्ट आएगा, एंड स्पीड से आएगा कि आपने कभी सोची ना होगी, है ना। तो बस वही है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो बस आप अपने हार्डवर्क को घड़े की तरह सींचते रहिए। वो घड़ा आपका पेन है, हार्डवर्क आपका सिलेबस है, इसको आपको कंप्लीट करना है। और ऋतु वो स्टेज है, वो वाई एक्सिस है, जिसको आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ के साथ जब क्रॉस कर जाएंगे तब आपको आउटपुट अपने आप दिखने लगेगा। तो इसी होप में अब मैं जा रहा हूँ सोने, एंड कल से मैं फिर से खुद को ग्राइंड करूँगा और कल का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो मुझे पता है अभी आजकल कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया है, एंड मैं इतना चाहता भी नहीं हूँ कुछ खास व्यूज़ आएँ। जब आ जाएगा रिज़ल्ट तब डेफिनेटली करेंगे, प्रॉपरली ग्रोथ करेंगे। और आपके मन में भी अगर कभी ये आए कि नहीं हुआ तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसका भी अर्थ जाते जाते सुनते जाइए कि अभ्यास करते करते जो आप पूरी तरीके से सशक्त हो जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते करते आप बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। जिस प्रकार से कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी जब कुएं के पत्थर को रगड़ती है तो वो पतली सी रस्सी भी उस बड़े से पत्थर में निशान पड़ा देती है, ठीक है। शिल पर पड़त निशान यानी उस रस्सी से रसरी आवत जात है, रस्सी जो है वो आती जाती रहती, खिंचती है पानी निकालने से, तो वो कुछ बकेट की mg फोर्स से उसको रगड़ती है जब, तो फ्रिक्शन की वजह से एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही उस रस्सी ने उस पत्थर पे निशान छोड़ दिया था, या 1 महीने में छोड़ दिया था, या एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में छोड़ दिया था, नहीं। वो डिपेंड करता है पत्थर पे, उस रस्सी पे, उसको कितना बार दिन में घिसा जाता है, कितने घंटे घिसा जाता है, रस्सी कितनी मजबूत है, पत्थर कितना कमज़ोर है, मजबूत है, जो भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर सबको हम लोग कंबाइन करके देखें तो उसकी भी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ की वाई एक्सिस बनेगी, एंड जिस दिन वो रस्सी उसको क्रॉस कर जाएगी उस दिन उस पत्थर पे इतने निशान बन जाएंगे एक ही दिन में जो कभी पिछले शायद 100 साल में नहीं बने होंगे। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा अगर आपका टाइम ना जा रहा हो, कि इस देश को जब आज़ादी मिली थी तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, नाम सब आप लोग जानते ही हैं। तो जो लास्ट में लोग बचे हुए थे जैसे नेहरू जी और गांधी जी, ये सब तो लास्ट में बचे हुए थे। लेकिन आप देखो अगर एक कोई दीवार टूटती है तो वो आखिरी जो हथौड़ा उस पर मरता है उससे नहीं टूटती है, जो 100 हथौड़े उसमें पहले मार चुके होते हैं, जिससे वो कमज़ोर होती है, जिससे वो अपनी नींव से हटती है, जिससे उसके ईंटों में दरार आती है, वो मेन बात बनती है। वो आखिरी हथौड़ा तो सिर्फ उस 100 को कंप्लीट करता है, उन 100 उन हज़ारों सैकड़ों ईंटों की मार को, हथौड़ों की मार को कंप्लीट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक हथौड़े ने ईंट को तोड़ा है, उस एक हथौड़े ने कभी ईंट को नहीं तोड़ पाएगा। वो सिर्फ इस वजह से टूटा है क्योंकि उसके पीछे 100 हथौड़ों की मेहनत है। अगर वो एक हथौड़ा आप नहीं मारोगे तो वो 100 हथौड़ों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बस ये सोच के आप कल भी पढ़ेंगे, एंड आपको पढ़ना चाहिए कि अगर मैं कल नहीं पढ़ूंगा तो जो मैं पिछले 10, 20, 30, 40, 50, 100, 60 दिन से पढ़ रहा हूँ वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लगे रहिए, एंड एक बार और सुनते जाइए, इस पर विचार करिएगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। राधे राधे।